हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टर्म 1 की तैयारी और आज हम आ गए हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आपके सामने। एंटायर चैप्टर और इन जस्ट क्लिक। ओके, स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो को। फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसमें पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स अगर आपने पढ़े हों थोड़े बहुत भी तो आपको पता चल जाएंगे कि उसमें जितने 7 फीचर्स होते हैं, 7 फीचर्स में से ये सारे फीचर्स इसमें आते हैं। विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स और विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ नहीं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर नए पार्टनर के एडमिशन होता है तो ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, या फिर बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिसॉल्व, नाइदर पार्टनरशिप नो द फर्म डिसॉल्व। आंसर बताया था इसका, आंसर नंबर है इसका बी। ओल्ड पार्टनरशिप इसमें फिनिश हो जाती है। ठीक है, ये इसमें ये था। A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. They admit C as a partner by giving 1/3 share in the future profit. कैसे निकालते हैं इसको? आप 1 में से 1/3 को लेस करेंगे इज इक्वल टू 2/3। अब 2/3 रेशियो को 3:2 में हम उसको हम सेट करेंगे कैसे करके? 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/5 और हमारा नया रेशियो इसका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करके लेके आएंगे आप तो आंसर आपको मिलेगा। इनमें से कोई भी नहीं आएगा, आपके पास नए आंसर इसके आ जाएंगे। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 3:2। जेड वाज एडमिटेड 1/4 शेयर के लिए विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड इक्वली एंड वाई। देखो 1/4 शेयर को 1/4 का हाफ किससे ले रहा है? एक्स से। 1/4 का हाफ किससे ले रहा है? वाई से। तो जो 1/4 यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 जो आएगा वो आप एक्स में से लेस कर देंगे और ऐसे सेम आप वाई में से लेस कर देंगे 2/5 में से। तो आपके नए रेशियो आपके पास कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे और जब नए रेशियो कैलकुलेट होंगे तो ये आएगा आंसर 19, 11 और 12। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी इज एडमिटेड विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सी का 3/4 ऑफ ए शेयर फ्रॉम ए एंड 1/4 ऑफ ए शेयर फ्रॉम बी। सेम है बिल्कुल। उसका शेयर है कितना? 1/4 है ना। 1/4 का 3/4 किससे ले रहा है? ए से। ठीक है, ऐसे 1/4 का 1/4 किससे ले रहा है? वो बी से। तो ये जो आएंगे नए रेशियो निकल के ये हम किस में से लेस कर देंगे? 2/3 में से 1/3 में से लेस कर देंगे तो हमको नए रेशियो मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और जब न्यू रेशियो आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो आंसर आएगा 23, 13 एंड 12 का। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट एस एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। एस इक्वल शेयर फ्रॉम बी एंड एन इन द रेशियो 2:1, यानी कि 2/3 और 1/3, यानी कि 1/4 जो शेयर है ना इसका, उसका 2/3 किससे ले रहा है? वो बी से। और 1/3 किससे ले रहा है? उससे एन से। ठीक है, तो बी में से जो उसने सेक्रीफाइस किया वो रेशियो लेस कर देंगे, ऐसे एन में से जो रेशियो उसने दे दिया वो लेस कर देंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर आप कैलकुलेट कर पाओगे तो वो आ जाएगा आपका डी। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जा करके, तो फिर हम वहाँ पर आंसर आपको बता देंगे। अदरवाइज टेलीग्राम पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट move to 7th. A and B are partners sharing profit loss in the ratio of 7:5. They agree to admit C, their manager, into partnership who is to get 1/6 share in the profit. He acquire his share as 1/24 from A and 1/8 from B. The new profit sharing ratio same इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा जैसा कि अभी बताया था। आंसर जब आएगा तो वो आएगा 13, 7 और 4। नेक्स्ट, A and B share profit in the ratio 3:2. They agreed to admit C on the condition that A will sacrifice 2/25 of his share of the profit in favor of C and B will sacrifice 1/25 of his share in the favor of C। है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे? A का रेशियो है 3/5, 3/5 का 3/25, ऐसी 2/5 का 1/25, ये सेक्रीफाइसिंग इनके रेशियो आ जाएंगे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे।
और जब कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट द आंसर 66, 18 एंड 11. Next, A and B are partners in the firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. A new partner C is admitted. A surrender 1/5 share of his profit in the favor of C and B surrender 2/15 of his share in the favor of C. न्यू रेशियो सेम बिल्कुल 8 जैसा क्वेश्चन है, उसी के जैसा ही है. A and B partners sharing profit loss in the ratio of 4:1. A surrender 1/4 of his share and B surrender 1/2 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी. ये 1/2 है ना. तो ए न्यू पार्टनर, वो न्यू पार्टनर का रेशियो हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. आंसर हमारा आएगा डी. A and B are partners in the business sharing profit losses in the ratio 7:3 respectively. They admit C as a new partner. A sacrifice 1/7 of his share and B sacrifice 1/3 of his share in the favor of C. New profit sharing बिल्कुल सेम होते चले जाएंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक है. जब इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 311 का. A and B are partners sharing profit loss in the ratio 3:2. C is admitted into partnership as a new partner. A sacrifice 1/3 of his share of B. Sacrifice 1/4 of his share in the favor of C. So what will be the C's share in the new profit in the firm? सेम, बिल्कुल सेम, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हो रहे हैं. आप वही क्वेश्चंस हैं, हो जाएगा. A and B are partners in the firm sharing profit or loss in the ratio of 2:3. C is admitted for 1/5 share in the profit of firm. If C gets it wholly from A, तो अब सिर्फ यहाँ पर A देगा, ठीक है ना. बी कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा, सिर्फ ए सेक्रीफाइस करेगा. तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप सिर्फ ए के में से ही लेस करेंगे, माने ए की रेशियो में से ही उसका पोर्शन लेस किया जाएगा. तो जो उसका ए के रेशियो ही चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है. तो जो हमारा नया रेशियो आएगा वो आएगा डी. A and B are partners sharing profits in the ratio 4:3. They admitted C as a new partner who gets 1/5 share of profit entirely from A. सेम है बिल्कुल, सब हमको सिर्फ A से ही यहाँ से देना है, बस A will sacrifice not B, ठीक है. तो यहाँ पे वो भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा. You have to subtract from only from A's share ना, not from B. A B C D. Now here are 4 partners are in the partnership sharing profits and losses in the ratio of 9:655. E joins the partnership for 20%. 20% mean to say 20/100 is equal to 1/5. Okay. A B C D would in future profit sharing ratio among themselves 3/10, 4/10, 2/10, 1/10. The new profit sharing ratio. Oh, this is too much simple. न्यू ए बी सी डी फ्यूचर शेयरिंग प्रॉफिट दे दिया ना उन्होंने, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग, और ओल्ड भी दे रखा है. तो न्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना यहाँ पर बहुत आराम से. ओके, नाउ वी विल गेट द आंसर इज सी पॉइंट इज 68425. ए बी are in partnership sharing profit and losses 3:2. C is admitted for 1/4 share. Afterwards D enter for 20 पैसा. 20 पैसा mean to say 20/100 is equal to 1/5. The new profit sharing ratio after D's admission 1 minus 1/5. Okay. C here are 2 partners C and D. पहले C को लेंगे आप, C के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, उसके बाद आप D को ले लेंगे, D के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है. जब पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा देन यू विल गेट योर आंसर. आंसर इज A 9655. You can solve this problem, and if you have any kind of doubt then comment to me na. The formula for calculating the sacrificing ratio is, sacrificing ratio का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल, सबको पता होगा. old minus new. XY partners sharing profits in the ratio 3:2. Z is admitted as a partner. Calculate sacrificing ratio if the new profit sharing हमारा आ गया, ठीक है ना. जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हमको पता होता है तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, वी विल गेट आवर आंसर. ओके, 3:1. A B partners sharing profit loss in the ratio 5:3. A surrender 1/4 of his share and B surrender 1/5 of his share in the favor of C, a new partner. What is the sacrificing ratio? Here is no problem to solve any kind of problem. Too much simple question. 25:12.
Now move to next. A and B are partners sharing profits in the ratio of 11:4. C was admitted. A surrendered 1/11th of his share and B 1/4 of his share in favor of C. The sacrificing ratio will be. Here we calculate only sacrificing ratio. Okay. Then sacrificing ratio तो जो sacrifice कर रहे हैं ना वही आ जाता है, इसी बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस सिर्फ क्वेश्चन घुमा के sacrifice तो ये 1/11th कर रहा है, वो 1/4 कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, तो दोनों का ही 1/1 है ना, तो 1/1 कर लेंगे भाई। PQ are partners sharing profits in the ratio 9:7. R is admitted as a partner with 9/20th share in the profit and which he takes 1/5 from P and 1/4 from Q. 1/5 किससे लेगा, P से लेगा, 1/4 किससे लेगा, Q, अपने ही पोर्शन का, ठीक है ना, अपने ही पोर्शन का। तो जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा D. ABC are partner sharing in the ratio 5:4:3. They admit Z for 1/7 share. It is agreed that B would retain his original share. ठीक है ना, B का शेयर तो भाई वही रहेगा, B के शेयर में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। B के शेयर में चेंजेस नहीं करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा आएगा 5:3 का। आ जाते हैं आगे। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 5:4. C is admitted for 1/4 in share. A and B decide to share equally in future. Equally है तो sacrificing ratio क्या हो गया, ये equally means नया हो गया, sacrificing ratio old minus new कर देंगे, you will get your sacrificing ratio. The answer is 7:2. The answer is 7:2. चलो 24th. A and B are partners. They admit C for 1/4 share. In future, the ratio between A and B would be 2:1. Sacrificing ratio फिर वही ऐसे ही निकलेगा। Point number 1:5. A and B are partners sharing profit loss in the ratio 2:1. C is admitted and profit sharing ratio become 4:3:2. Goodwill is valued 94,500. C brings required goodwill in cash. ठीक है, गुडविल अमाउंट विल बी, तो गुडविल तो पूरी फर्म की 94,500 की है ना, एंटायर फर्म की गुडविल 94,000 की है। हम यहाँ पर सिर्फ सी का रेशियो निकालेंगे जो है हमारा 2/10, यानी कि 1:5। 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 21,000। तो वो कितना लेके आएगा, वो अपने पार्ट की यानी कि अपने ही हिस्से की गुडविल को लेकर के आएगा, तो वो आएगा 21,000। 26. XY are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z into partnership with 1/15th share in profit which is required equally from A and Y. तो हमारे 1/15th का वो किससे ले लेगा, आधा लेगा हम वो X से और आधा लेगा Y से। Z brings 40,000 as goodwill in cash. Goodwill amount will be credited. Goodwill की अमाउंट कितनी क्रेडिट की जाएगी, ठीक है ना, गुडविल की अमाउंट हमें कितनी करनी है, तो वो तो दोनों ये तो दोनों 3:2 की रेशियो में यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं ना, ये दोनों। अभी हमको उनका क्या निकालना होगा, गुडविल जो क्रेडिट की जाती है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ही दी जाती है, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही जाती है, ठीक है। ऑलवेज गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑल्सो, राइट। देन आंसर इज 20,000। Next, AB are partners sharing profits and loss in the ratio 3:2. C is admitted into partnership for 1/5th share in profit. He pays 1 lakh as goodwill. The ratio of the partners A, B, C in new profit sharing new firm would be 3:1:1. तो goodwill will be credited. सिर्फ किसको जाएगी गुडविल, गुडविल जाएगी सिर्फ, क्योंकि A का तो 3 है ना। गुडविल किसको जा रही है, गुडविल जा रही है ओनली बी को 1 लाख रुपए की, क्योंकि बी ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी को जाएगी बस। चलते हैं।
AB are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1. C is admitted as a partner. A and B surrender one half of their respective share in favor of C. C is to bring his share of premium for goodwill in cash. The goodwill of the firm is estimated at 60,000 credit will be given to. ठीक है, फर्म की जो पूरी जो गुडविल है वो कितनी की है, 60,000 रुपये की है. ठीक है. अच्छा, सी कितने रेशियो के लिए हमारे पास आया है, सी आया है हमारे पास, सी का रेशियो तो हमको निकालना पड़ेगा. ठीक है ना, सी का रेशियो हम यहाँ पर निकालेंगे. ए एंड बी सरेंडर वन हाफ ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ सी. ठीक है, सी का रेशियो हम निकालेंगे और जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो उसका रेशियो आ रहा होगा 30,000 रुपये, क्योंकि हाफ के लिए आया 60,000 का आधा कितना हो गया 30,000 रुपये. 30,000 रुपये का हम दोनों पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में क्रेडिट करेंगे. तो जब आप करेंगे तब उसको तो आंसर आएगा हमारा ए 20,000 रुपये और ए 20,000 और बी 10,000 रुपये का. P and S are partners sharing profits in the ratio 3:2. R is admitted with 15th share, 1/5 शेयर. R को 1/5 है, 15th नहीं है, 1/5 है. ठीक है. He brings 84,000 as a share of goodwill, which is credited to the capital account of P and S respectively with 63,000 and 20,000. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें तो सिंपल है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको कैलकुलेट करना है. 1/5 शेयर के लिए आया तो 1 - 1/5 करेंगे न्यू, और पुराने वाले रेशियो को उसके हिसाब से हम सेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर. तो ये सिंपल है, 974 आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 29 यहाँ पर फिर से रिपीट हो गया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. 30 पार्टनर्स ए बी सी शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस इन द रेशियो 3:1. They admit D, who brings in 60,000 for his share of goodwill. A, B, C, D decided to share the future profit respectively in the ratio 4:3:2. तो credit will be given to, okay, न्यू में ओल्ड में से न्यू लेस कर लेना है. You will get your sacrificing partners, है ना. तो पता चल जाएगा हमको किसको देना होगा. तो सिर्फ ए और बी को ही देना होगा हमको. ए और बी को भी हम कितना देंगे, 30,000 30,000. A and B are partners sharing profits and losses 2:1. C and D are admitted and the profit sharing ratio become 3:4:1. Goodwill is valued at 90,000. C and D bring required goodwill in cash. तो क्रेडिट विल बी गिवन टू. तो सी एंड डी ये दोनों को ही एडमिट किया गया, रिक्वायर्ड गुडविल लेकर के आएंगे यहाँ पर. ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही यहाँ पर हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो जब हम इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का हमको जो अमाउंट देना होगा वो आएगा 33,000 और 12,000. मूव टू नेक्स्ट. A and B are partners sharing profits and losses. The ratio of 3:2. They admit C in the partnership for 3/30 share in the profits. A surrender 1/3 of his share and B surrender 1/4 of his share in favor of C. Goodwill of the firm is valued at 3 lakh. Goodwill है पूरी फर्म की 3 लाख की, but C is unable to bring his goodwill in cash. Credit will be given to. जो अब जब नहीं लेकर के आता है ना तो फिर हम उसके करंट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करते हैं. लेकिन अभी ये क्वेश्चन करंट अकाउंट वाला तो है नहीं, तो कितना क्रेडिट उसको हमें यहाँ दिया जाएगा, बस सिर्फ उन्होंने इतना पूछा है. तो ए के कितना जाएगा और बी के हिस्से में कितना जाएगा, तो वो जाएगा यहाँ पर ए 60,000 और बी 30,000. पॉइंट नंबर बी. A and B are partners sharing profits in the ratio of 7:5. C is admitted into the partnership for 1/6 share, which he requires 1/24 from A and 1/8 from B. C does not pay anything for his share of goodwill. On C's admission, firm's goodwill was valued at 1,80,000. Credit will be given to same. This is the same as earlier question. You will get your answer number B. XY partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. They admitted Z as a new partner. The new profit sharing ratio will be 4:3:2. The firm's goodwill on Z admission was valued at 1,26,000, but Z could not bring any amount of goodwill in cash. So credit will be given to. These questions are same. C 22,750 and A 5,250. Now move to next. AB are partners sharing profits in the ratio of 3:2.
they admit C in the partnership with 1/4 share in the future profit. The new profit sharing ratio 5:4:3. The firm's goodwill on C's admission was valued 1,44,000, but C could not bring any amount for goodwill in cash. तो credit will be given to. ये क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है एक दूसरे से, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने इसीलिए दिए हैं कि आपको प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। 26,400 एंड 9,600 का। PQR share profit in the ratio 5:3:2. S is entitled to for 1/5 share in profits which you acquire equally from PQR. तीनों से इक्वल ले लेगा। Goodwill of the firm is to be valued at 3 years purchase of last 4 years profit which are 50, 60 minus 30, 40. S कैन नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल। पहले आप गुडविल कैलकुलेट करोगे, उसके बाद उसके शेयर की गुडविल निकालोगे, देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे और उसके बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका PQR का 6,000, 6,000, 6,000 इक्वली। व्हेन एनी पार्टनर ब्रिंग्स ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू। अमाउंट भाई किस में डेबिट हो जाती है? अरे ये तो सिंपल है, अमाउंट कैश में डेबिट हो जाती है ना, तो कैश में लेके आया तो कैश में हो जाएगी डेबिट। चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू। कहाँ पे जाएगी? अभी हमने बता दिया था इससे पहले, ये जाएगी हमारे करेंट अकाउंट में जब वो नहीं लेकर के आता है। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर जब एडमिट होता है और जब वो अपनी गुडविल की अमाउंट नहीं लेके आएगा तो हम किसे डेबिट करेंगे? हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, जब उसके करंट अकाउंट में कुछ भी पैसा आएगा तो वहाँ से निकाल लिया जाएगा, इसलिए किया जाता है। If at the time of admission some profit and loss account balance appear in the books, it will transfer to। ये ट्रांसफ़र किस में कर दिए जाते हैं? ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं सारे। If at the time of admission there is some unrecorded liability, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो क्या होगा? तो फिर उसे भी डेबिट कर दिया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को। If a new partner brings his share of goodwill in cash, it will be shared by all partners in। वो उनके किस रेशियो में जाती है? तो उनके हमेशा ही उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाती है, रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस। A B share profit and losses equally. They have 20,000 each as capital. They admit C as as equal partner and goodwill was valued 30,000. C is to bring in 30,000 as his capital and necessary cash towards his share of goodwill. Goodwill account will not remain open in the books. If profit on revaluation 30,000, find the closing balance of the capital account. आपको एक कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। जब आप कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, है ना, कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस हमको कैलकुलेट करना है। जब आप कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाने आते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा आपका यहाँ पर। तो जब कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे तो आप बाय साइड से बाय बैलेंस में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना, और गुडविल को यहाँ पर आपको डिवाइड करना होगा। उनको पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट की जाती है ना, तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देना उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा आप लोगों का वो आ जाएगा 31,500 और 30,000 रुपीज़। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट एज टू हु विल कंट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इट इज़ इम्प्लाइड दैट ऑल पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट, अपने ओल्ड रेशियो में ही कर देंगे। अगर कुछ भी बात क्लियर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ओल्ड रेशियो में ही कर देते हैं। When a new partner brings goodwill in cash, it is credited to। ये कहाँ पे क्रेडिट होती है? अगर नया पार्टनर कैश में लेकर के आया है तो ये उसके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हो जाती है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है। डी, इफ़ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड ऑल्सो ए बैलेंस एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट, देन हिज गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। अरे जब अगर नया भी लेकर के आया, पुरानी भी है पहले से, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? हम उसको क्या उनके पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में डिवाइड कर दो, हो गया खत्म। ठीक है, फिर नई हमारे पास नई गुडविल आ जाएगी। इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन द रिवैल्यूएशन अकाउंट शो ए प्रॉफिट, इट शुड बी क्रेडिटेड टू। भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया तो ये कहाँ क्रेडिट होता है? तो सिंपल से पार्टनर्स के क्रेडिट उसमें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये कैसे अकाउंट है? रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है या फिर एसेट है? तो ये है नॉमिनल अकाउंट। कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो नॉमिनल तो होगा ही। नेक्स्ट,
इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अगर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है तो ये क्या हो, इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ठीक है, हम ऐसे ही बता देते हैं आपको। इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया जाएगा, अनरिकॉर्डेड था ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट रिवॉल्यूशन अकाउंट। चलते हैं नेक्स्ट। When the balance sheet is prepared after the new partnership agreement, the assets and liabilities are recorded. हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, करंट कॉस्ट पर, रियलाइज वैल्यू पर या फिर रीवैल्यूड पर। अरे भाई बताया कि रिवैल्यूशन अकाउंट बनाया तो रीवैल्यूड फिगर पे ही जाएगी, तो रीवैल्यूड फिगर पे जाती है हमेशा। गुडविल ऑफ ए फर्म ए बी इज वैल्यूड एट द 30,000. इट इज अपीयर इन द बुक्स ऑफ 12,000. सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. व्हाट अमाउंट ही सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल। कितने गुडविल के लिए अमाउंट कितनी लेकर के आएगा वो, कितने के लिए आया है वो, 1/4 के लिए आया है ना, तो 1/4 के लिए उसको लिया जाएगा। ठीक है, कितनी आएगी 7,500 रुपीज़ की। फर्म की गुडविल कितनी है 30,000 की ना, 30,000 का 1/4 कैलकुलेट किया हुआ है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि कैसे किया है। नाउ मूव टू 51। ए बी आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म और लॉसेस करते हैं 3:2। सी वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट. मशीनरी वुड बी अप्रिशिएट बाई 10%. बुक वैल्यू थी 30,000 रुपये की, 80,000 रुपये की। एंड बिल्डिंग वुड बी अप्रिशिएट बाई 20%. अनरिकॉर्डेड डेटर्स है 1250 के, वुड बी ब्रॉट इन द बुक्स नाउ. एंड क्रेडिटर अमाउंट 2750 डाइट. ये नहीं हमसे पैसे लेंगे, फ़ायदा हो गया हमको। एंड नीड नॉट पे एनीथिंग ऑन दिस अकाउंट. तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे। जो लॉसेज हैं वो 2 साइड पे लिखे जाएंगे, मैंने डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे, प्रॉफिट्स को हम क्रेडिट कर देंगे और टोटल में करके हम उसका बैलेंस लेकर के आएंगे। तो हम जब इतना ये हम कैलकुलेट करेंगे तब हमारा जो हमको आंसर है वो मिल जाएगा। और जहाँ पे लॉस आएगा इस क्वेश्चन में, और लॉस कितना आएगा, लॉस आएगा 28,000 का, कैलकुलेट करके देख लेना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 5:3. They admit Z for 1/5 profits, for which he paid 60,000 against capital and 30,000 against goodwill. Find the capital balance for each partner taking Z's capital as base capital. हर दोनों ही सारे ही पार्टनर्स की हमको क्या लेकर के आनी है, कैपिटल बैलेंस निकालना है यहाँ पर हमको। तो जब कैपिटल बैलेंस सबका निकाल लेंगे हम, टोटल यहाँ पे हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो बनाएंगे तो आंसर हम आ जाएगा 150, 90 और 60,000 रुपीज़ का। रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1. रमेश कैपिटल इज 1,02,000 एंड सुरेश कैपिटल 73,000. दे एडमिट महेश एंड एग्री टू गिव हिम 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. महेश ब्रिंग 40,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल. ही एग्रीज टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वो अपनी गुडविल को यहाँ पे कैपिटल को देगा। तो हाउ मच कैपिटल विल बी ब्रॉट बाय महेश, कितनी कैपिटल लेकर के आएगा अपने उसके हिसाब से लेकर के आएगा ना, रेशियो के हिसाब से। उसका रेशियो कितना है, 1/4 का रेशियो है ना उसका, तो 1/4 के अकॉर्डिंग लेकर के आएगा वो। यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर 47,250. ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चल रहा है यहाँ पर। ए बी आर पार्टनर्स इन द फर्म हैविंग कैपिटल बैलेंस 54 और 36. दे एडमिट सी इन द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर एंड सी इज टू ब्रिंग प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल. ये प्रपोर्शनेट भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ सी, इसको प्रपोर्शनेट का जब हम सॉल्व करेंगे तब हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आएगा इसका 45,000. A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. They take C as a new partner. Goodwill of the firm is valued at 3 lakh and C brings 30,000 as a share of goodwill in cash, which is entirely credited to the capital account of A. A के कैपिटल अकाउंट में सारी क्रेडिट कर देना, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तब न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब कैलकुलेट कर लोगे ना तो इसमें आंसर आ जाएगा इसका 5, 4 और 1 का। X और T are partners sharing profits in the ratio of 4:3. Z is admitted for 1/5 share and he brings 1,40,000 as a share of goodwill in cash, of which 1,20,000 is credited to X and the remaining amount to Y. New profit sharing ratio कैलकुलेट करना भाई, इसको तो बताना मुझे भी आंसर 2:1 का आएगा। A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:3. Their balance sheet shows machinery at 2 lakh, stock 80,000 and debtors 1,60,000. C is admitted and new profit sharing ratio is agreed 6:9:5. Machinery is devalued at 1,40,000 and the provision is doubtful debts at the rate of 5%.
एज शेयर एज शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट इज 20,000, तो रिवैल्यूएट वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी ओके। यहाँ पे आपको ना सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट अब बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को लॉस भी दे दिया कि ये लॉस कितना ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है, लॉस भी निकाल के दे दिया, तो हमको रिवैल्यूड अमाउंट निकालना है स्टॉक का, ठीक है। उल्टा चलेगा क्वेश्चन, यहाँ पर आपको रिवाइज करना पड़ेगा पूरा नीचे से, तो लेकिन हो जाएगा। तो जब इसको यहाँ पे आप कंप्लीट करोगे इसको, तो जो आंसर आएगा आपका पॉइंट नंबर डी 98,000। ABC are partners sharing profits in the ratio 3:1. They agree to admit D into the firm. ABC agreed to give 1/3 1619 share of their profit. The share of profit of D, अब D का हमको यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करना है, तो ये तो सिंपल है भाई, रेशियोज कैलकुलेट आराम से हो जाएंगे आप लोगों के। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 13/15। XY are partner sharing profits in the ratio 2:3. They admit Z for 1/5 share of profit, for which he paid 1,20,000 against capital and 7,60,000 as goodwill. Find the capital balance for each partner, taking Z's capital as base. मतलब Z की कैपिटल के हिसाब से हमें बाकी पार्टनर्स की कैपिटल को सेट करना है, ठीक है ना, Z की कैपिटल के हिसाब से। चलो, तो जो हम आंसर जो हमारा कैलकुलेट होगा वो होगा C 1,92,000 वाला। ABCD 4 हैं, A एंड B शेयर 2/3 और प्रॉफिट इक्वली, एंड CD होंगे रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 3:2। जो बचा हुआ होगा उसका हिस्सा वो भी लेंगे कितना, 3:2 पार्ट में। फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABCD, तो हमें चारों का रेशियो कैलकुलेट करके लेकर के आना होगा, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर नंबर आएगा हमारा A। Sacrificing ratio is used to distribute in the case of admission of partner. Sacrificing ratio गुडविल आएगा आंसर, बिल्कुल सिंपल है। X एंड Y आर पार्टनर्स इन द फर्म विद कैपिटल है 1,80,000 2 लाख। Z was admitted for 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ब्रिंग्स 3,40,000 एज कैपिटल। तो हमें गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना। अरे भाई बहुत ही सिंपल है, गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट कर लेना, आराम से आ जाएगा 3 लाख। AB आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3 ऑन एडमिशन C brings 70,000 एज कैश एंड 43,000 अगेंस्ट गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABCD में है 7:5:4 का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अरे तो वो तो ओल्ड माइनस न्यू कर लेना, तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। आई थिंक आपको यहाँ पर इतना सारा चैप्टर मेरे हिसाब से यहाँ पर कवर हो गया है। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, तो आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम डेफिनेटली। ओके चिल्ड्रन, इसको रिवाइज करें। आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लेंगे, हाँ आपको सारा है डिस्क्रिप्शन में सब इसका डिटेल मिल जाएगा, तो PDF आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय। हैं? चाची आई थी। हाँ क्यों? कुछ लेने आई थी। ये मम्मी वीडियो बना देना। हेलो बेटा। बाय। आज समृद्धि दीदी किधर है? नहीं, समृद्धि बाथरूम में। बाथरूम अंदर है, उसका पेपर है कल, इसलिए कल जा रही हो? अरे बता दो दीदी को, दीदी बैठी है अंदर, जाओ। कोई दिक्कत नहीं है मानने।
अंदर ना हो